हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है गोवा का लास्ट डे। इसके नेक्स्ट डे हम लोग 12 बजे हम लोग शायद निकल गए थे। तो इस दिन हम लोग लोकल जो साइट सीन था वो ही किए। ज़्यादा तो नहीं, बस चपोरा फोर्ट गए थे, फिर वागातोर बीच गए थे और फिर इसी दिन हम लोग वाटर स्पोर्ट्स भी किए। सो ये है चपोरा फोर्ट और ये थोड़ा ऊंचाई में है। थोड़ा टाइम लगता है और इसका एंट्री कुछ फीस नहीं है। बस स्कूटी का पार्किंग जो लगता है वो ही लगा है। और ये ऐसा सीढ़ी टाइप का किया हुआ है और देख के तो लग रहा है कि बहुत इजी है, पर चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 2-3 बार बैठना पड़ा हमें जाने के टाइम पे। और उस दिन वेदर जो था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम सनी वेदर था। और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिल रहा था। आप यहाँ से चाहो तो घर के लिए बहुत कुछ ले सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं था, ऐसा नहीं है कि इस साइड में है तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा बहुत तो लेता है, 50-100 रुपये थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो मैंने आने के टाइम पे ये सब शूट किया है अच्छे से। तो ये कुछ जो रॉक होता है वही सब था और ये सब मार्बल्स का कुछ कुछ चीज़। और ये है कोकोनट सेल से बना हुआ सारे जो भी चीज़ है। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ था, पर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि इतना सब कुछ यहाँ से लेके फिर आना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और हमारा जो पैकिंग था वो ऑलमोस्ट हो ही गया था क्योंकि नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह निकल जाना था, इतना टाइम नहीं था, इसीलिए सब कुछ पैकिंग हमने कर लिया था। पर आप चाहो तो यहाँ से घर के लिए कुछ चीज़ ले सकते हो। और यहाँ पे मैं वीडियो कर रही हूँ, इसीलिए मेरा जो हाथ है वो काँप रहा है। आप सबको पता है कि मैं बहुत गंदा वीडियो शूट करती हूँ। मुझे खुद भी पता है, पर मैं इसको ठीक नहीं कर पाती हूँ। और ये चपोरा फोर्ट का एंट्री है। यहाँ पे दिल चाहता है जो मूवी हो का जो सीन है वो यहाँ पे ही हुआ था। ऊपर ऐसा कुछ फोर्ट टाइप का तो कुछ दिखा नहीं, बस नॉर्मल ऊपर से जो व्यू है वो बहुत सुंदर आ रहा था। और ये मेरा जो वीडियो है ये मेरे हस्बैंड ने किया है, इसीलिए इतना अच्छे से हो रहा है। और मैं ऐसे थोड़ा सा अलग चल रही हूँ क्योंकि जिस दिन मैं क्रूज़ में गई थी और जिस दिन जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गई थी, उस दिन आने के टाइम पे एक खम्भे में मेरा पैर लग गया और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे करके चल रही थी। दर्द तो था, पर मैं पेन किलर ले रही थी, इसीलिए थोड़ा कम था। और उसी दिन मुझे वाटर स्पोर्ट्स भी करना था, तो ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाए। वो मैं आगे चल के दिखाती हूँ सारा कुछ। तो चपोरा फोर्ट का यही व्यू पॉइंट है, नीचे देख सकते हो सी है। और ये जो नीचे बीच है यही वागातोर बीच है। और ये सब मैं रील्स बना रही हूँ। आप अगर मेरे रील्स और शॉर्ट्स जो भी वीडियो है या मेरे सारे पिक्चर देखना चाहते हो, वो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और सामने जाके एक और व्यू पॉइंट है,
ये देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहा था। और सामने जो छोटा सा हिल्स था, मतलब वो छोटा ही है बहुत, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ लोग गए थे, मुझे पता नहीं कहाँ से गए पर वहाँ पे भी कुछ कुछ लोग थे। इस जगह का जो व्यू था बहुत ही सुंदर लग रहा था। सी का कलर दो टाइप का था, एक ग्रीन और एक ब्लू, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और ये दूसरे साइड में है, पर यहाँ पे मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पाँव में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं उस साइड में नहीं गई। बाकी सब ने गए थे, मतलब बाकी सब वहाँ पे गए थे, मैं और अनुदी वहाँ पे नहीं गए। तो सारे लड़के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके शूट कर लिए। एक फ्रेम में मैंने तीनों हीरो को ले लिया। और इसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए। बहुत टाइम थे यहाँ, 1 डेढ़ घंटा तो यहाँ पे लग गया। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा हवा भी चल रहा था। तो आप देख सकते हो ये जो फ्रिज मैग्नेट है ये 50 करके था। फिर ये नॉर्मल जो ड्रीम कैचर है ये बहुत जगह पे मिल जाता है, पर ये जो है ये सारे मूर्ति ये सब कोकोनट सेल से बना हुआ है। और ये सब मिनिएचर, फिर कुछ कुछ नेकलेस, इन सब का प्राइस मुझे इतना तो याद नहीं है, पर ये जो आप देख रहे हो शीशे के अंदर एक जो बोट है वो 250-400 ऐसे करके बोल रहे थे। और ये सब मूर्ति का अलग अलग प्राइस था, पर ये जो शिवाजी आप देख रहे हो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इन सब का प्राइस जो है कुछ कुछ 300-400, छोटा वाला 100 में मिल रहा था। थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ रहा था, पर वो लोग कम भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा आउटसाइड है तो बहुत ज़्यादा करके बोल रहे हैं। तो आप यहाँ से बेझिझक ले सकते हो। और ये स्टोन जो है ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और आई थिंक ये जो स्टोन है इसका कुछ तो काम होता है, कुछ मुझे नहीं पता, पर इन सब का कुछ कुछ जो एनर्जी का काम है ना वो सब होता है शायद, पर मुझे नहीं पता इतना कुछ। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, एकदम एक ऑथेंटिक पीस होता है, पर इन सब को फ्लाइट में लेके जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और थोड़ा जगह भी ले लेता है। और यहाँ देख सकते हो सारे जो ज्वेलरी है वो भी यहाँ पे मिल रहा था, पर मैंने कुछ भी नहीं लिया। हाथ का जो बैंड होता है वो मुझे लेने का मन था, पर इतना खास मुझे नहीं लगा, तो नहीं लिया मैंने। और ये सब हाथ में पहनने के लिए, कुछ कुछ पाँव में पहनने के लिए, और ये सारे इयररिंग्स, फिर बैग्स का जो भी कलेक्शन था बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हो हर टाइप का बैग था यहाँ पे। मुझे ये लगा कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारे टाइप के बैग यहाँ पे मिल रहे थे। नॉर्मली बागा में जो हम लोग देख रहे थे वहाँ पे एक शॉप में एक ही टाइप का था या ऐसा ही कुछ, पर यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे कलेक्शन मिल रहा था और देखने में भी बहुत सुंदर था। पर मैंने ऑलरेडी एक बैग ले लिया था, वो मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने गोवा से क्या क्या लिया है। तो मैंने नहीं लिया। और ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये एक फ्रिज मैग्नेट है, एक छोटू सा टॉर्टॉय, मतलब कछुआ, ये पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, स्नेल कुछ बोलते हैं उसको शायद, तो उससे बना हुआ है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। पर ये छोटू सा का प्राइस वो लोग 100 बोल रहे थे, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ ले लिया था घर के लिए। मेरा ये लेने का मन था बालों में लगाने के लिए, पर मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया उस टाइम पे, पता नहीं, पर ये लेने का मुझे बहुत मन था। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वहाँ का एक चीज़ मैं ज़रूर लेके आती हूँ कि ये देख के मुझे उस जगह का याद आए, मैं ये बोल पाऊँ कि हाँ उस जगह पे मैं जा पाई। तो ये बैग आप देख रहे हो, ये बैग भी बहुत सुंदर था। और ये देखिए
फिर से ये सारे मूर्ति। और इस जगह पे ये जो है मूर्ति बहुत सारा मिल रहा था, बहुत सारे ऑप्शन थे आपको। पसंद तो एकदम आएगा ही, और थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो आपको अच्छे प्राइस में अच्छे अच्छे पीस भी मिल जाएंगे। और ये आप अगर घर पे रखते हो तो एकदम बहुत ही सुंदर लगता है। पर वही ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हम लोग आ गए वागातोर बीच। सो ये नॉर्मल था, ऐसा कुछ खास तो कुछ नहीं था, नॉर्मल जो बीच है वैसा ही है। पर हर एक बीच थोड़ा अलग अलग लग रहा था मुझे, हर एक बीच का एक अलग ही ब्यूटी था। यही मुझे लगा गोवा में जाके। मैं पहले जब सुन रही थी कि गोवा बस बीच ही है तो वही बोल रही थी कि अरे कितना बीच देखूंगी, और मुझे बीच इतना पसंद नहीं है। मुझे हिल्स ज़्यादा पसंद है। पर वही बीच में जाके टैन ये सब एलर्जी यही सब हो जाता है, तो हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पर गोवा में जाके बीच सच में बहुत ही सुंदर लगा। हर एक बीच हर एक जगह का एक अलग अलग ब्यूटी लगा मुझे। तो वागातोर बीच बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, बहुत लोग नहीं थे, और यहाँ ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट हम लोग रुके। फिर यहाँ से चले गए क्योंकि हमें वाटर स्पोर्ट्स करना था। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का प्राइस भी हमने पूछा पर बहुत ज़्यादा बोल रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं किया। पर ये थोड़ा खाली खाली था, अच्छे से हो जाता, पर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था। और इसके बाद हम लोग चले गए थे अंजुना बीच। हाँ, अंजुना बीच, ये अंजुना बीच है। और अंजुना बीच में जाके हमने जो है वाटर स्पोर्ट्स किए। तो आप वहाँ पे चाहो तो पैकेज भी ले सकते हो, नहीं तो आप सिंगल सिंगल कुछ ले सकते हो। तो वाटर स्पोर्ट्स करने के टाइम पे हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन पानी के अंदर ले जाना एक बहुत बड़ी बात थी कि पता नहीं पानी घुस जाएगा या कुछ। तो हम तो पूरा भीग ही गए थे वाटर स्पोर्ट्स करने के टाइम पे। और अंजुना बीच जो था वो अच्छा था, थोड़ा लोग थे, और यहाँ पे कुछ कुछ लोग जो थे थोड़ा सा क्रीपी थे, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा ही लोग थे। और यहाँ पे कोई बच्ची आके BTS आर्मी की है, वो मुझे तो ये सब इतना पता नहीं, पर वो यहाँ पे लिख रही थी कि आई लव BTS आर्मी, ये सब लिख रही थी। सो यहाँ हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे, फिर खाना खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। और उसके बाद हमने वाटर स्पोर्ट्स जो है वो सब किए। तो मुझे तो पूरा सब कुछ करने का मन था, मैं डरती नहीं हूँ कोई चीज़ से, पर मेरे पाँव में दर्द था, इसीलिए मैंने वो सब नहीं किया, बस पैरासेलिंग किए। इस टाइम पे भी ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए क्योंकि वही फ़ोन पे पानी जा रहा था। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आपको वॉमिटिंग का इशू है, मतलब किसी को अगर होता है ना कि बोट में जाते हो या पानी के ऊपर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आपको यहाँ पे जाके प्रॉब्लम होगा ही। जैसे कि हम यहाँ पे जब गए थे एक छोटे बोट में थे तब इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, पर जब इस बोट में लेके आए जो कि पैरासेलिंग के लिए बोट है, तो इसमें जाके वहाँ पे और एक ग्रुप थे, तो वहाँ 5 शायद लड़की थे, उसमें तो 3-4 लड़की पूरा उल्टी कर दी जाते ही। पर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे तो ये सब वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नॉर्मली है नहीं। पर मैं, अनुदी और एक लड़की थी दूसरे ग्रुप की, तो हम तीनों ही बस नहीं किए, बाकी सब लड़कियां वहाँ पे जाके वॉमिट किया। और यहाँ पे देख सकते हो कि वीडियो क्वालिटी जो है बहुत ही गंदा आया है, पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो लिया है। और पानी जा रहा था तो कैमरे के अंदर भी वो पानी
जा रहा था, इसीलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। तो मैंने बस पैरासेलिंग किया है, मैंने और अनु दी ने, और मानी दी ने वो जेट्स राइड जो होता है वो किए, और बाकी जो लड़के थे वो सारे सब कुछ राइड किए थे। और इसका जो भी प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कितना लिया था और क्या था। तो वो सब करते करते शाम हो गया था, और हम लोग उस टाइम पे घर चले गए, क्योंकि पूरा भीग गए थे पूरा। जाने के टाइम पे एक छोटा बोट में हम लोग गए थे, तो वो जाने के टाइम पे ही पूरा पानी हमारे ऊपर चला गया था। फिर उसको चेंज करके फिर और एक बोट में हम लोग गए, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं लगा, पर फर्स्ट में ही जो लग गया था वो तो पूरा चला। फिर आने के बाद हम लोग नहा लिए, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि गोवा जब आप जाते हो, गोवा जाते हो, तो आप वहाँ का जो कोकम जूस है वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। वो तो मैं घर पे भी लेके आई हूँ। और रात के टाइम पे हम लोग गए थे ब्रीतोस। हम लोग एकदम ब्रीतोस के पास में ही थे, बागा हाईक्यू ब्रीतोस के एकदम पास में ही है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो वहाँ पे गए, और ब्रीतोस जो है वो बहुत फेमस एक रेस्टोरेंट है, पर ऑनेस्टली बोलूँ तो हमें पसंद नहीं आया है। डेकोरेशन तो ठीक ठाक है, और देखने में सब कुछ ठीक है, पर खाना एकदम भी अच्छा नहीं था। हमने एक चिली प्रॉन कुछ ऑर्डर किए थे, पर वो पूरा मतलब गंदा था। यहाँ पता नहीं इसीलिए हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे नीचे तो देख सकते हो पूरा सैंड है, तो वो जो प्रॉन था, चिली प्रॉन जो था, वो उसमें भी ये लग रहा था कि कुछ रेत चला गया है। फिर हमने यहाँ पे जो वेटर है उनको भी बोला कि ये थोड़ा सा देखो कि इसमें रेत चला गया है, थोड़ा होता ना, किचकिच कर रहा था। तो उन्होंने ये बोला कि पहले बोलना चाहिए था, अभी तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने टेस्ट भी किया, फिर बोला नहीं ऐसे तो नहीं, पर हम 6 लोग थे, हम 6 लोगों को ही वो थोड़ा सा वैसा टेस्ट लगा। पर उन्होंने फिर वो बोला कि पहले बोलना चाहिए था, अब हम सब खाएंगे उसके बाद ही तो बोल सकेंगे ना कि ये प्रॉब्लम है या कुछ। और फिर चिकन का भी एक कुछ ऑर्डर किए थे, उनमें भी थोड़ा सा वैसा ही रेट जैसा कुछ फीलिंग्स आ रहा था। और बाकी जो है ठीक ठाक था, प्राइस बहुत हाई है, और प्राइस के हिसाब से इतना कुछ खास नहीं लगा है। तो आप बस जाते हो तो ठीक है, पर थोड़ा देख लेना, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं लगा। और हम लोग जब बैक कर रहे थे तब एकदम सब बंद हो गया था, क्योंकि 12:30 बज गया था, और नेक्स्ट डे हमारा फ्लाइट था, तो हम लोग घर आ गए थे। यही तक था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।